फूल हसन साहब क़िबला टिकनारी शरीफ उनकी आमद है। उस्ताजुल उलमा खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अबू नसर मिसबाही साहब क़िबला उनकी भी आमद है। तो हजरात मोहतरम ये लहजे हैं और इसके बाद कुछ खुतबा हजरात मिंबर शरीफ पर मौजूद है। मैं ये चाहता हूँ सारे लोग अगर वक्त का ख्याल करें तो इंशाअल्लाह काम बहुत अच्छा बन जाएगा। एक ऐसा खतीब हमारे मिंबर पर है जो यकीनन जहाँ जाते हैं जिस जगह जाते हैं मोहब्बतों की दुनिया कायम कर लेते हैं। उस वक्त तक अपने वतन को वापस नहीं लौटते जब तक के लोगों का दिल इनकी मुट्ठी में नहीं हो जाया करता है। यानी बेबाक खतीब हजरत अल्लामा मौलाना जावेद फैजी साहब क़िबला है। आइए इस्तेक़बाल कर लेते हैं। एक हाथ को हसनी बना लीजिए, दूसरे हाथ को हुसैनी बनाकर इस्तेक़बाल कर लीजिए। नारे तकबीर! माशाअल्लाह, ये आवाज, ये ताकत सब अल्लाह के रसूल के सदक़े में आपको मिली है। इसलिए आका की मोहब्बत में जितनी ताकत है वो ताकत का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को उठाइए और हाथों का इस्तेमाल करें। इसलिए अगर आका ना आते तो हमें ये तमाम के तमाम दुनिया की रानाइयां नहीं मिलती। इसलिए आप तरोताजा हो जाए, इस्तिग़फ़ार कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चहलुम शरीफ हजरत शोहरत वैशालवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत अल्लामा जावेद अख्तर फैजी को इस शेर के साथ आवाज देना चाहता हूँ। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में बनता है सबका काम, बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में पाकीज़िए आबो हवा कुछ न पूछिए, है फिरदौस का कयाम। मदीना शरीफ में है फिरदौस का कयाम। मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम। हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, बिला किसी ताख़ीर के नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये पाकीज़ा महफ़िल उस्ताद शुरा हज़रत हाफ़िज़ वक़ारी शम्सुल ज़ुहा शोहरत वैशालवी साहब के चहल्लुम के मौके से मुनक़िद हुई है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए। हज़रात, मेरे लिए आज बड़े शर्फ़ की बात है, उस्ताद गिरामी उस्तादुल कुर्रा हज़रत हाफ़िज़ वक़ारी अब्दुल जलील साहब क़िबला रज़वी मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा है। दीगर उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं। चंद लम्हों की ज़हमत है, मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा आवाज़ बुलंद कह ले सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया की जितनी शय है उन्हें फना हो जाना है, खत्म हो जाना है। बाकी रहने वाली कोई जात है वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात है, जो हमेशा से है और हमेशा कायम कायम रहेगी। हज़रात, आदमी रोज मरा करता है, शख्सियतें कभी नहीं मरा करती हैं। आदमी रोज मरा करता है, लेकिन आदमी अच्छे किरदार के जरिए से, बाबा गुफ्तार के जरिए से, लोगों के बीच उम्दा अखलाक के जरिए से वो लोगों के बीच हमेशा जिंदा वो जावेद रहा करता है। आज बात क्या है, ये मुबारक की सरजमीन पर जो खतीब आए वो हजरत शोहरत वैशालवी की शान में कसीदे पढ़ रहा है। आपके
अखलाक का जिक्र हो रहा है, आपके किरदार का जिक्र हो रहा है, आपके इल्म का जिक्र हो रहा है। हजरात गिरामी, मैंने जो बहुत करीब से देखा ऐसी शख्सियत हुजूर काजी शहर यहाँ मौजूद हैं। इस लायक तो मैं नहीं, लेकिन वो बहुत सारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं। 3 हजरात की जोड़ी थी, एक मरहूम दिलकश मुजफ्फरपुरी, दूसरी शख्सियत उस्ताद शोरा हजरत शोहरत वैशाली और तीसरी शख्सियत हुजूर काजी शहर हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब क़िबला मिसबाही मदजिलहु आली व नूरानी। इस घर के हजरत फैमिली मेंबर की तरह, यानी जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता, जब भी कोई ऐसी बात होती, जब भी कोई ऐसा मसला पेश आता, तो हजरत शोहरत वैशाली साहब हुजूर काजी शहर को फोन करते और आप बनफ्से नफीस यहाँ तशरीफ लाते। लेकिन मैंने देखा आम तौर पे आज तो हालात ऐसे हुए कि अगर 2-4 नाज शरीफ किसी को याद हो जाए और वो मिंबरे रसूल पे पढ़ने लगे तो अपने उस्ताद का ही वो बाप बन बैठता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकबूल शोरा मकबूल शहबाज पूरी बैठे हैं, इन्होंने बहुत करीब से उनका जमाना देखा है कि पूरी जिंदगी आपने शेर व शायरी नाज शरीफ ये अशआर पढ़े। आप कभी अल्लामा नईमुद्दीन छपरवी का कलाम पढ़ा करते, कभी आला हजरत अली रहमा का आप कलाम पढ़ा करते, कभी हजरत बेदम वारसी का कलाम आप पढ़ा करते। हजरत गिराम में जिस वक्त कलाम पढ़ा करते, एक ऐसी कैफियत तारी होती। आज उसी नाते रसूल की बरकत है, वरना लोग बहुत पैदा हुए और दुनिया से चले गए, लेकिन कोई उसे जानने वाला नहीं है, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है, कोई उसके नाम पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन खुदा की कसम कहता हूँ, आपने पोस्टर देखा होगा, आपने इश्तहार देखा होगा, इश्तहार में जितने नाम आपने पढ़े उसके 5 गुना उलमा यहाँ मौजूद है, शोरा यहाँ मौजूद है। ये इस बात की जमानत है कि अगर शोहरत वैशाली कोई बड़ा कारखाना तैयार करके जाते, कोई बड़ा कारोबार करके जाते, बड़ी बिल्डिंग बना करके जाते, तो आज कोई उनका नाम नहीं लेता। लेकिन ये नाते रसूल की बरकत है। ओ लेमवारी वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी इस मिट्टी में शोहरत वैशाली जैसी शख्सियत को पैदा किया, जिसने अपने नात के जरिए से कभी नागपुर में वैशाली का नाम रोशन किया, कभी छत्तीसगढ़ में वैशाली का नाम रोशन किया, कभी आपने कलकत्ते में जाकर तैयारे हबीब में मुसलसल जाते रहे और इलाके का नाम रोशन किया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे ही आपका इंतकाल हुआ, मैंने सोशल मीडिया में लिखा तो चारों तरफ से फोन आना शुरू हो गया और लोग कहने पे मजबूर हो गए कि खुदा की कसम ऐसा लगता ही नहीं कि जब वो शायर पढ़ने के लिए बैठता था ये नाते रसूल की बरकत थी। कि मैंने पिछले एक प्रोग्राम में हुजूर सैयद जलालुद्दीन अशरफी जिलानी तशरीफ लाए थे, उनकी मौजूदगी में इस बीमारी अलालत के आलम में भी कई कलाम आपने पेश किए थे। हजरत इस्तेमाल हो जाए, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत शोहरत अलैहिर्रहमा, सरजमीने लिमवारी शरीफ हजरत जावेद अख्तर फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गिरामी वैशाली जिला का नाम, यानी जब कोई वैशाली भी लिखता तो मुराद जिस तरह से एक दौर था कि जब आज तो हर कोई अल्लामा उस्ताद गिरामी उस्तादुल कुर्रा हजरत कारी अब्दुल जलील साहब रज़वी तशरीफ फरमा है, जो एक अरसे तक हुजूर कायदे अहले सुन्नत फातिह अरब व अजम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का अदारा जामिया फैजुल उलूम में शोबे हिफ्ज़ के आप सदर रहे और आपने दर्स व तदरीस का कारनामा अंजाम दिया। जैसे एक जमाने में अल्लामा से मुराद अल्लामा अरशदुल कादरी ही तसव्वुर किया जाता था, ऐसे ही जब वैशाली लिखा जाता तो यह तसव्वुर किया जाता कि वो जात शोहरत वैशाली की जाते बाबरकत है, वो कोई और जात नहीं, शोहरत वैशाली की जाते बाबरकत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे बढ़कर एक जुमला कहना चाहता हूँ, हमारा वैशाली तो इतना खुशनसीब है कि आदमी रहे कलकत्ते का लिखता वैशाली भी है, आदमी रहे सीतामढ़ी का लिखता वैशाली भी है, आदमी रहे मुजफ्फरपुर का लिखता वैशाली भी है। अपनी किस्मत में नाज करो कि ये वो सरजमीन है जहाँ बनफ्से नफीस हुजूर सरकारे सुरकाही तशरीफ लाया करते थे और दुआएं किया करते थे। उसी दुआ की बरकत है कि आज पूरी दुनिया में जिला वैशाली को पहचान मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
लिम्बारी आज पूरी दुनिया में जिला वैशाली को पहचाना जा रहा है। हजरात गिरामी अर्ज करना चाहता हूँ, एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच से रुखसत हुई। आपका अखलाक ऐसा, आज के शोर और खुतबा को कभी कभी ऐसा मामला होता था। एक बार सुमेरगंज में उनसे शादी के मौके से नकीब भी कैंसिल, खतीब भी कैंसिल, शायर भी कैंसिल। तो अब आपको हैरत होगी कि कभी शोहरा साहब नकाबत करते, कभी शायरी करते, और बीच बीच में जरूरत पड़ती तो तकरीर भी शुरू कर दिया करते थे। ऐसे बेलौस खादिम पूरी जिंदगी अखलाक का मुजाहिरा करते रहे। कभी आपकी जात से ऐसा न लगा कि आपने किसी छोटे पे शफकत न किया हो, किसी बड़े का एहतराम न किया हो। ये उसी नाते रसूल की बरकत थी, रसूल के तारीफ करने की बरकत थी, बुजुर्गों के तारीफ करने की बरकत थी कि अल्लाह के करम से आपके घर का चूल्हा हमेशा जलता रहा और बच्चे हमेशा खुशहाल रहे। सुभान अल्लाह। और उनके जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हयात ही से उनके बच्चों में वही अखलाक, उलमा से वही मोहब्बत, उलमा का वही एहतराम। मैं उनके बच्चों को सलाम करता हूँ कि आपने अपने वालिद की सबसे बड़ी कमाई जो उनका अखलाक था उसे अपना लिया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक उनके उम्दा अखलाक के जरिए से अल्लाह शोहरत वैशालवी साहब की जरूर मग़फ़िरत करे। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बेहतरीन हाफिज़ कुरान भी बनाया। जब वो सूरह रहमान शरीफ जब बीच बीच में कभी तिलावत करते तो सुनने के बाद ऐसा लगता कि आप पढ़ते जाएं। हुजूर ने फरमाया, हज़रत तशरीफ फरमा है उस्ताद गिरामी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में का सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हजरत बैठे हैं झारखंड के वो बच्चे जो कुरान पढ़ना नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्तादुल कुर्रा वैशाली के शेर में जाकर वहाँ भी तहलका मचाकर उन्हें तजवीद क्या है ये सिखाया, कुरान पढ़ना क्या है ये सिखाया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारा जिला अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्गों का खास फैजान है कि हमारा जिला किसी एतबार से पीछे नहीं। एक से बढ़कर एक खतीब है, एक से बढ़कर एक मुदर्रिस है, एक से बढ़कर एक शायर है, एक से बढ़कर एक मुफ्ती है, एक से बढ़कर एक कारी है। उसी की एक कड़ी हज़रत शोहरत वैशालवी अलैहि रहमा की शख्सियत थी। अल्लाह पाक आपके कब्र अनवर पर रहमत और नूर की बारिशें बरसाए। और सबसे बड़ी कामयाबी ये कि आज इतने लोग जमा होकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। इतने उलमा, इतने खुतबा, इतने शोरा तशरीफ लाए। ये इस बात की दलील है कि जिस बस्ती में उलमा का कदम पड़ जाता है, जिस इलाके में उलमा का कदम पड़ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उन उलमा के कदम पड़ने की बरकत से वहाँ के कब्रिस्तानों के कब्रों से अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र को उठा लिया करता है। ए लिम्बारी और गिरदो नवाह के सुन्नी मुसलमानों, मसलक के आला हज़रत की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने वाले हुजूर सरकारे सुरखाही, हुजूर सरकारे चांदपुर फतेह शरीफ और हुजूर महबूबुल असफिया के गुलामी का दम भरने वालों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कि आज हमारी इस बस्ती में इतने उलमा, शोरा, खुतबा तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह ये सब दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस्ताद शोरा की भी मग़फ़िरत फरमाएगा और अल्लाह पाक हम जैसे गुनहगारों, सियाकारों की भी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाएगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और शोहरत साहब जो एक शेर हमेशा पढ़ते थे, चाहा है तुझे मैंने, मुझे तेरी जरूरत, चाहा है तुझे मैंने, मुझे तेरी जरूरत है। ऐ यार मेरी ऐ यार तेरी मुझको हर वक्त जरूरत है, ऐ यार मेरी तुझको हर वक्त जरूरत है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला उस्ताद शोरा की मग़फ़िरत करे, उनके कब्र अनवर पर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाए, उनके चाहने मानने वालों
को, उनके बच्चों को, उनके गांव और इलाके रिश्तेदारों को अल्लाह पाक सबको सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। दुनिया की हर शय का फना हो जाना है, बाकी रहने वाली कोई जात है वो अल्लाह वहदहु ला शरीक की जात है। आदमी रोज मरता है, शख्सियतें कभी नहीं मरा करती हैं। इंशाअल्लाह शोहरत वैशाली साहब नबी की नात पढ़ने की बरकत से अल्लाह हमेशा उन्हें जिंदा रखेगा, अल्लाह हमेशा उनके खिदमात को जिंदा रखेगा। मौला तबारक व तआला इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।